और ये आज मैं बना रही हूँ मोहम्मद के लिए मीठे पकौड़े। अल्लाहुम्मा सालुकल अफ़ा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आपके रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो अभी मैं भी बस कर रही थी इफ्तारी की तैयारी और उसके लिए आ गई हूँ मैं किचन में। आज बहुत सिंपल सा मेन्यू है। आज मैं बना रही हूँ हैश ब्राउन्स और बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ चिली फ्राइज़। मेरे बच्चे इसी तरह खाना पसंद करते हैं। ये मैं बस फ्राइज़ जो है उनको कट करती हूँ और उनको अच्छे से वॉश करती हूँ। उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो बेसन स्प्रिंकल करके उसके साथ थोड़ी सी रेड चिली और फिर सॉल्ट आप स्प्रिंकल करते हैं। और ये आज मैं बना रही हूँ मोहम्मद के लिए मीठे पकौड़े, बिकॉज आज वो थोड़ा सा डाउन है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको थोड़ा सा खुश करने के लिए आई एम जस्ट गिव हिम दिस ट्रीट। और आई थिंक काफ़ी टाइम बाद मैं बना रही हूँ, तो प्रॉब्ली मोहम्मद के लिए तो ये एक न्यू चीज़ होगी। उसके अलावा पुलाव आई हैव डन, सो इसलिए मेन्यू थोड़ा सा सिंपल है क्योंकि खाना भी है। नॉर्मली क्या होता है, ऐसे तमाम फ्राइंग आइटम को जो है वो मैं एयर फ्राई में करती हूँ सिवाय फ्राइज़ के। बट क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी जल्दी थी और एक ही तरफ मैं खड़ा होना चाह रही थी, मुझे पकौड़े भी बनाने थे, तो आई थॉट कि चलें मैं आज इसको डीप फ्राई ही कर लेती हूँ। बट डीप भी ऐसा मैं फ्राई नहीं करती, बिल्कुल शैलो फ्राई कर रही हूँ, बिकॉज मेरे घर कोई डीप फ्राई चीज़ें खाता ही नहीं है सवाए मेरे। एंड मेरे यम्मी यम्मी से जो मीठे पकौड़े हैं तैयार हो रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी। कितने फ्लफ़ी से बन रहे हैं, यू कैन सी। जस्ट मुझे एक साइड इनको फ्लिप करना है, ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। रेसिपी भी इसकी बहुत सिंपल सी है। वही इंग्रेडिएंट्स जो हम पैनकेक के लिए यूज़ करते हैं वही हम मीठे पकौड़ों के लिए यूज़ करते हैं। बस ये होता है कि पैनकेक में हम सूजी नहीं डालते, बट मीठे पकौड़ों में हम सूजी का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। सो टाइम टू आउट दैम। A few moments later. अभी अफ्तार में जो है आई थिंक मैक्सिमम 1 से 2 मिनट ही रह गए हैं और हमारा टेबल रेडी है। फ्राइज़, मीठे पकौड़े, हैश ब्राउन, तरबूज, उसके साथ चिकन पुलाव और ये है हरीस। तो अब बस इंशाल्लाह हम दुआ वगैरह करते हैं। 7 hours later. अभी जो इस वक्त हैं वो बज रहे हैं रात के 2 और मैं पढ़ रही थी कुछ नवाफिल और तस्बीहात और अचानक पढ़ते पढ़ते मुझे जो है वो भूख लग गई है, तो मैंने सोचा जो लेफ्ट ओवर पुलाव है उससे खाते हैं। बच्चों को ऑलरेडी मैं आज जल्दी सुला चुकी थी। उसका ये फ़ायदा होता है कि फिर आराम से जब अपनी इबादत कर सकते हैं। इसको मैंने पहले ही गर्म कर लिया और अब इसको निकालते हैं। अच्छा, आज बेसिकली क्या हुआ कि मुझे बहुत तेज़ बुखार था। सुबह शहर से ही मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, बट डे में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छे से रोज़ा मैनेज हो गया। थोड़ी सी तबीयत डाउन हुई बट आई टुक सम रेस्ट, तो उससे बेहतर हो गया। अभी क्या था कि अफ्तार के बाद तो तबीयत एकदम जो है वो काफ़ी डाउन होना शुरू हो गई। मुझसे इतना कुछ ठीक से खाया भी नहीं गया। मैंने जल्दी जल्दी से इफ्तार किया और मुझे होता है कि इफ्तार के फ़ौरन बाद मैं जो है चाय पीती हूँ, बट उस टाइम मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं चाय बनाती और मैंने पूरी नमाज़ भी नहीं पढ़ी। मैंने जस्ट सिर्फ मगरिब के 3 फ़र्ज़ पढ़े थे और उसके बाद जो है मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। कुछ ये भी था कि आज ताक रहा था, तो मुझे था कि अगर मैं ज़्यादा देर जागती रहूँगी तो फिर मतलब अगर सोऊंगी नहीं, रेस्ट नहीं करूँगी तो रात में नहीं पढ़ पाऊँगी, तबीयत ठीक नहीं होगी। तो आई थिंक मैं उस टाइम सो गई थी मेडिसिन लेकर, इवन दो कि मैंने चाय भी नहीं पी। मेरे पास उस टाइम हिम्मत ही नहीं थी कि मैं चाय बनाती। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं सो गई और उसके बाद जब मैं उठी तो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए आज बहुत मज़ेदार सी चाय बनाई, वो पी। उसके बाद मैंने मेडिसिन वगैरह ली, तो आई वॉज़ फीलिंग क्वाइट वेल। प्रॉबेबली उस टाइम मैंने कुछ नहीं खाया, तो इसलिए मुझे अब इतनी भूख लग रही है। और अब इस टाइम मुझे ज़्यादा कुछ खाना भी नहीं, कि वरना फिर सहरी में जो है वो ठीक से नहीं खाया जाएगा। बट यस, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं फिर डाउन फील कर रही थी, तो मुझे था कि एक मेडिसिन मैं दोबारा पैनाडोल लूँगी और मैं पैनाडोल एक्स्ट्रा ही लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरी ना तो पेन जाती है और ना ही सर को रिलीफ मिलता है और ना ही अगर बॉडी एक्स वगैरह हो तो वो जाती है। सो फिर थोड़ी सी भूख और लगी थी क्योंकि राइस जो है वो कम थे, चिकन का पोर्शन ज़्यादा था। सो व्हाट आई डिड, मैंने अपने लिए 2 चीज़ रोल्स जो हैं वो फ्राई किए हैं। फ्राई नहीं किया, जस्ट एयर फ्राइड दैम, क्योंकि गला पहले ही ख़राब है
और आज बेसिकली क्या था कि मैंने फ्रिज की क्लीनिंग की थी, तो मुझे कुछ रोल्स वगैरह जो बचे हुए थे, मतलब लेफ़्ट ओवर रह गए थे कुछ वो निकले, तो उनको मैंने एक जो बेसिकली ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया था कि आज इफ्तार में बनाऊंगी। बट ये इफ्तार में थोड़ा सा डाउन थी, कुछ मीठे पकौड़े वगैरह और फ्राइज़ वगैरह बना रही थी, तो फिर इतनी फ्राइंग आइटम्स वगैरह को मैंने नहीं दिया। तो अभी ये मुझे नज़र आया, तो आई जस्ट मेड दैम फॉर मी। तो चले जब ये खाते हैं और इसके साथ साथ जो है मैं दोबारा करती हूँ। और एक लेटेस्ट न्यूज़ पे बता देती हूँ, मोहम्मद उठ के आ चुका है और मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आ रहा है कि मैंने उसको बड़े मज़े से सुला दिया था और वो उठ के दोबारा आ गया है, और उसको भी थोड़ी सी भूख फील हो रही थी, तो उसको मैंने अभी जस्ट एक बनाना दिया और वो यहाँ बैठा मज़े से बनाना खा रहा है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आर यू ओके? हरी अप, फिनिश। कम, आई एम वेटिंग फॉर यू, लेट्स गो। Now you need to brush your teeth again. Already you have done, now once again you have to do it, okay? Why? Because you was eating a banana, after eating something you again you have to do. Did brush. You didn't do? You have not done it before? No, when I ate banana, I didn't did. After banana you have to do now, okay? Let's go. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके साथ इंसान का बहुत प्यारा रिश्ता बन जाता है, जैसे कि ये जाए नमाज़। इससे पहले मैं दूसरी जाए नमाज़ पे नमाज़ पढ़ती थी, वो मैंने अपने पहले उम्रा पे ली थी, और ये मैंने अपनी सेकंड उम्रा पे जो मैंने दिसंबर में किया है उस पे ली है। ऑलमोस्ट लाइक सेकंड ट्रिप का कह सकते हैं, क्योंकि दैट वाज मेरे 6th उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी तरह ये नमाज की चादर, मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ मैं इसी चादर से पढ़ती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये चादर जैसे मेरे पास ना हो तो मुझसे नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। मैं पाकिस्तान जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो मैं आई जस्ट कैरी इट विद मी, और मैं इसी के साथ नमाज़ पढ़ती हूँ। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये चादर जो है वो 7 ईयर्स से है। हर वीकेंड पे मैं इसे वॉश कर लेती हूँ और इसको मैं अतर लगाती हूँ, जैसे मैं अपनी जाए नमाज़ को लगाती हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगता है जब मैं नमाज़ पढ़ी होती हूँ तो मेरी नमाज़ में लाइक एक सुई सी मुझे लगता है कि है। तो आप लोग भी ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों की कोई फेवरेट जाए नमाज़ है या कोई ऐसी रेगुलर जाए नमाज़ या नमाज चादर है जिसको आप फॉलो करते हैं। तो चलें जी, बातें बंद करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने बाकी के नवाफिल पढ़ना, और मिलते हैं बाप से सहूर में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जनाब अभी फ़जर की अज़ान हो चुकी हुई है और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी 28th रोज़े की सहरी जो कर चुके हैं। और सहरी करने के बाद मैं कुछ देर के लिए यहाँ विंडो में आके खड़ी हो जाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब फ़जर की अज़ान हो रही होती है तो विंडो में खड़े होना और बाहर देखना, ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ जो है वो एक बड़े जी। तो अभी फ़जर की अज़ान हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं अपनी 28th सहरी। आज हमारा यहाँ पर 28वां रोज़ा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सब रोज़े जो है वो बहुत अच्छे से और बड़ी अल्लाह पाक ने सेहत के साथ जो है वो देखना नसीब किए। अल्लाह पाक अगला रमज़ान और उससे अगले रमज़ान भी ऐसे नसीब करे। एक आप खुश हो रहे होते हैं कि आप ठीक से रमज़ान मना रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो एक अजीब सी खुशी होती है। बट साथ साथ जैसे आप रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा अब तो सिर्फ चंद दिन रह गए हैं, तो वो एक मतलब खुशी के साथ साथ एक उदासी भी मतलब जो है वो दिल में आती है। और जैसे मतलब मैं आजकल बड़ा इस चीज़ को फ़ील कर रही हूँ कि जैसे जैसे हम लास्ट अशरा जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, ईद के करीब जाते जा रहे हैं, तो मेरे दिल में मतलब ईद की तैयारी की एक्साइटमेंट भी आ रही है और साथ साथ थोड़ी सी उदासी भी हो रही है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी फ़जर की अज़ान होती है और अगर मैं जाग रही हूँ तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि मैं यहाँ विंडो में आके खड़ी हो जाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है विंडो में खड़े होना फ़जर की नमाज़ के टाइम और बाहर देखना। ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ एक अपने मखसूस से ना तरीके से जो है ना वो अज़ान सुन रही है इस तरीके से। और यहाँ खड़ा होकर फिर मैं गिरदो नवाह पर गौर व फिक्र करती रहती हूँ। और अभी मैं नोट कर रही थी और मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि मैंने बड़ा चेक एंड बैलेंस रखा होता है। ये यहाँ पर वीवा की जो डिलीवरी कार है वो आ चुकी है, मतलब इनकी कह सकते हैं कि सप्लाई आ गई है न्यू। तो वैसे ये लोग भी कितना, इन लोगों का भी हाइपर मार्केट्स का जो है वो टफ स्केड्यूल होता है कि बिकॉज सुबह ये लोग बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग ओपन हो जाती हैं, लाइक 6 o'clock आई थिंक ये 6 रमज़ान में तो ये शायद उससे भी पहले ओपन होती है। बहरहाल नॉर्मल रूटीन में भी ये 1 बजे बंद हो रही होती है और सुबह जो है वो 7 o'clock ओपन हो जाती है। तो डेफिनेटली उसके बीच में यानी कि जो टाइम ब्रैकेट है जिसमें ये बंद होती है उस बीच में भी यानी कि इस तरह इनकी लोडिंग हो रही होती है और शेल्फ्स ये लोग रेडी कर रहे होते हैं नेक्स्ट डे के लिए।
तो अल्लाह पाक हर किसी के कारोबार में बरकत अता करे और हर किसी का जो निज़ाम ज़िंदगी है उसको खुश असलीबी से ही चलता रहने दे, आमीन। तो चलें अब पढ़ते हैं फजर और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर दिन में आपके साथ। आई होपफुली कि अगर ये ब्लॉग लंबा होगा तो फिर मैं इसको यहाँ पे ही ख़त्म करूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।